हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज एक न्यू एंड फ्रेश वाला ब्लॉग में स्वागत है। ये है गणेश चतुर्थी का ब्लॉग, उस दिन का, कल का, जो आज आप देखेंगे। तो ये सुबह हो गया था। जैसे कि मैं तो अभी छुट्टी पे हूँ। स्नेहा जाएगी, उसके पापा जाएंगे और माँ नहीं जाएंगे, वो घर पे रहेंगे मेरे साथ, क्योंकि मेरी सेहत आपको पता है ठीक नहीं है। और मेरे लेना सर लाए थे ड्रेस न्यू वाला, तो आज मैं ड्रेस चेंज करूंगी और वो पहनूंगी। आप तो देख सकते हैं मेरे हालत, जैसे कि एक ही ड्रेस में मेरा इतना दिन हो गया है, 2 वीक हो गया है, 12 से 13 दिन शायद हो चुका होगा इसी ड्रेस में। ड्रेस चेंज तो नहीं की हूँ, नहाना भी डॉक्टर ने मना किया था। अभी बैठ के मैं एक बनाना खा रही थी, केला, तो वो केला भी छील के मुझे स्नेहा ने दिया है। और जैसे कि एक हाथ से जितना काम मैं हो सकता है वही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। और आज ना मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, मिस हो रहा था स्कूल का टाइम, क्योंकि हम लोग स्कूल में ही बच्चों के साथ जैसे गणेश चतुर्थी मनाते हैं। और आपने कैसे मनाया हमें जरूर बताया कमेंट में। और मेरे लिए तो ये ड्रेस आया था हॉबी जी की तरफ से, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पिंक कलर का। आगे आगे आप लोग देखते जाइए कैसा था, मैं आपको दिखाऊंगी पहन के। और देखिए सुबह सुबह हॉबी जी ने बनाया था सिवैयाँ, और वो स्नेहा खाई है, मैं खाई हूँ और माँ और सर नहीं खाए थे। वो बाद में खा के जाएंगे या आके खाएंगे, उनका मर्जी है, वो बोले। और देखिए मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे एक मेडिसिन खाना रहता है, इसीलिए मुझे तो खाना पड़ेगा। और मैं तो पूजा करने के लिए नहीं जा पाऊंगी, ये दोनों ही जाएंगे, बाप बेटी। और देखिए पापा उसको छोड़ के आएंगे। तो दोनों अभी रेडी हो चुके हैं। और स्नेहा जो ड्रेस पहनी है वो नया वाला है, उसके पापा उसके लिए ला दिए हैं एक ड्रेस, और माँ के लिए एक साड़ी, मेरे लिए एक कुर्ती, क्योंकि हमारा त्योहार भी होता है ना गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट दिन में। तो देखिए स्नेहा उसके वो वाला नया वाला बैग लेके जा रही है, उसपे वो फूल पकड़ी है पूजा के लिए, और नारियल अगरबत्ती उसके पापा खरीद देंगे दुकान पे। तो पानी बोतल भी वो लेके जाएगी। तो आज ना कुछ देना नहीं पड़ता है। और वो ड्रेस भी जा रहा है सर के साथ। आपको लग रहा होगा कि ड्रेस को क्या किया माँ ने उसका हाथ को काट दिया है, क्योंकि मैं तो नहीं पहन सकते है ना, नया वाला ड्रेस है, उसका हाथ को काटना पड़ता है। बस अभी सिलाई करवा के सर लाएंगे और फिर मैं पहनूंगी, आपको दिखाऊंगी। और देखिए स्नेहा का अभी फोटो शूट हो रहा था, उसके पापा बोले एक फोटो ले लेते हैं, तो दोनों बाप बेटी इधर फोटो शूट कर रहे थे। अभी वो दोनों चले। और चलिए मैं आपको दिखा दूं बाहर का मौसम, धूप आया है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कल का वीडियो है, शाम को बारिश आया था, दिन में तो ऐसे धूप आया था, गर्मी लग रहा था। फिर स्नेहा तो परफेक्टली रेडी हो चुकी थी जाने के लिए स्कूल। फिर उसके पापा ने उसके टीचर को फोन किया कि स्टार्ट हुआ क्या पूजा, पर टीचर ने बोला कि नहीं हुआ है। और उसके पापा का स्कूल पे भी तो पूजा होता है ना, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो हमारे पास में जो पड़ोस है बिल्डिंग, उसी पे पूजा हो रहा था। तो उसके पापा ने बोला कि वो दोनों पहले उसके पापा के स्कूल का पूजा अटेंड करेंगे, फिर स्नेहा का स्कूल जाएंगे। तो देखिए अभी वो दोनों जा रहे हैं। यहाँ जो सामने है हॉल, वहाँ पूजा हो रहा है ना उसके पापा का स्कूल का। तो फिर मैं थोड़ा सो गई थी, देखिए फिर आ गए वो दोनों। और जैसे कि मैं रात को थोड़ा अच्छा से सो नहीं पाई थी, थोड़ा दर्द हो रहा था मेरे हाथों में, तो इसीलिए तो वो दोनों आ गए हैं। स्नेहा आते ही चिपक जाती है मेरे से, उसको तो पता है आजकल मैं घर पे हूँ। और देखिए बहुत सारा प्रसाद आया था, स्नेहा के स्कूल से भी उसका टीचर लोग भेजे थे, सर के स्कूल से भी आया था मेरे लिए, तो वो सबको भी रखना पड़ेगा। तो ये वाला जो प्रसाद आप देख रहे हैं ये स्नेहा का स्कूल का है, 2 पैकेट आया था। और मैं तो नहीं नहाई थी ना, तो मैं नहा के ही खाऊंगी। और ना इतने दिनों के बाद आज नहाऊंगी। चलिए आपको भी वो भी मैं बता दूं, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था ना नहाने के लिए। तो प्रसाद सबको मैं देखी, मुझे खाने का मन था, पर बिना नहाए खाने का थोड़ा मन नहीं हुआ। आपको दिखा दूं, ये है स्नेहा बेबी का स्कूल का गणेश पूजा का प्रसाद। तो फिर मेरे नहाने का अभी टाइम स्टार्ट, क्योंकि मैं तो पहले अपना बाल धोऊंगी, बहुत दिनों से नहीं धोई थी ना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। और लगता है सिचुएशन ऐसा है कि मजबूरी है रहना ऐसे ही बिना नहाए धोए। बस गीला कपड़ा में सर मुझे पोंछ रहे थे। और देखिए खटिया आ गया है, चारपाई, उस पे मैं अभी सोऊंगी और मेरा बाल धोएंगे। और स्नेहा उसके ऊपर मस्ती कर रही थी, तो इसी की हेल्प से ही हो पाएगा। तो चलिए आप देखते जाइए कैसे मैं अपना सर को धोऊंगी। और वो ना हेल्प करेंगे हॉबी जी और माँ। और परिवार में अगर ऐसा प्यार है तो कोई भी मुसीबत आए कुछ टेंशन नहीं लगता है, सारा चीज़ हैंडल हो जाता है। जैसे कि अभी मेरे लिए माँ इतना कुछ कर रही हैं, सर कर रहे हैं, शायद इसीलिए हमारा एक परिवार छोटा सा रहता है, सबका रहता है एक एक परिवार, जिसमें बहुत सारे प्यारे रिश्तेदार रहते हैं घर पे। जैसे कि मेरे पास मेरी सासू माँ है, हॉबी जी हैं, और मेरी बेटी है। बेटी तो छोटी है, पर सर और सासू माँ उनका फर्ज अच्छे से निभा रहे हैं। बहुत सारा प्यार, आपको तो
पता ही होगा एक हाथ से घर पे कैसे मैनेज करना। काम तो अलग चीज़ है, पर मेरे खाना पीना, मेरे सब कुछ वो लोग हैंडल कर रहे हैं। जैसे कि मेरा बाल धोना से अभी धो रहे हैं, पर बाल बनाना वो लोग बना देते हैं। जो भी सर हो या माँ, मुझे फ्रेश होना है तो वो लोग ही हेल्प करते हैं। बहुत चीज़ है ऐसा कि वो लोग हेल्प करते हैं। और मुझे भी लगता है कि फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसपे एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। मुसीबत के टाइम फैमिली वाले ही काम आते हैं। जैसे कि अभी मेरा 1 महीना से मेरा ड्यूटी जाना नहीं है, घर पे रहती हूँ तो क्या कुछ तो मैं निकाल के भी नहीं खा पाती हूँ। वो सब कर रहे हैं मेरे लिए, टाइम निकाल के। एक्स्ट्रा ड्यूटी हो गया है उन लोगों का। जैसे कि स्नेहा का भी हेल्प मिल जाता है। जैसे कि आपने तो देखा वो केला छीलने के लिए वो लाई थी। जैसे कि मेरे हाथ को अगर मुझे सोना रहता है तो तकिया लेके आती है, कभी सर दबा देती है, कभी ऐसे पैर दबा देती है, कोई मेडिसिन चाहिए तो लेके आती है, पानी लेके आती है। और सर का और माँ का तो मैं क्या कहूँ, वो तो सब कुछ ही कर रहे हैं। तो देखिए मैं खटिया पे सोई हूँ। ऐसे ही हमारा ये प्रोग्राम चालू है बाल धोने का। ऐसा ही होगा और कोई चारा नहीं था। मैं ज़्यादातर बाथरूम में तो नहीं रह सकती ना, बैठ के रहूँगी तो ज़्यादा गीला हो जाएगा, तो हैंडल करना पड़ेगा इस सबको। और जैसे कि डॉक्टर ने बोला था 10-12 दिन के बाद आप आराम से थोड़ा नहा लीजिएगा। इतना भी हड़बड़ाना नहीं है, हाथ को उठाना नहीं है, आराम से ही करना है। अभी ना सर मेरे बाल धो रहे थे और सडन से उनका कॉल आ गया था। उनको बुलाए उनका स्टाफ लोग, उनका कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग था, तो फिर वो चले गए। और फिर लगी पड़ी माँ, प्यारी माँ, फिर वो ही धोएंगे। इतनों दिनों से ना मैं बाल नहीं धोई थी ना, तो इसीलिए थोड़ा शैम्पू ज़्यादा करना पड़ रहा था। और ऐसे ही मैं बाल पे ऑयल नहीं लगाती हूँ, फिर भी देखिए ज़्यादा शैम्पू लगाना पड़ा। और मुझे ना उस दिन मतलब कल का दिन है, बहुत फ्रेश लग रहा था। माइंड भी सेट था कि आज मैं अच्छे से नहा धो जाऊंगी और मुझे भी थोड़ा फ्रेश लगेगा। और जैसे कि इतना दिनों से मैं नहीं नहाई थी, गर्मी लग रहा था। गीला कपड़ा से पोंछने में और नहाने में तो बहुत फ़र्क है ना। और गर्मी भी जैसे कि लग रहा है ना, बारिश का महीना जैसे तो नहीं लग रहा है। और मुझे ना बता दूं, रिलैक्स फील हो रहा था कि मैं कम्प्लीटली कब नहाऊंगी। अभी तो फिर सर चले गए और अभी बाल धोने के बाद ही मैं नहाऊंगी। सर आएंगे फिर नहाऊंगी, मेरा ड्रेस चेंज होगा। ये ड्रेस पहन के भी मैं बोर हो चुकी हूँ गर्मी की वजह से। और जैसे कि तो आपको तो पता है मेरा हाथ का हालत, वो हाथ भी मेरे ऊपर चिपक के रहा है ना, मुझे भी और लगने लगा है। कैसे मेरा दिन कट रहा है मुझे पता है। और आपको लगता होगा कि कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं आया था, 2-3 दिन में, क्योंकि ना मुझे रात में ना मुझे दर्द स्टार्ट हो गया था पिछले दिन। तो उससे पहले ना थोड़ा दर्द हुआ तो मैंने पेन किलर ले लिया था। फिर नेक्स्ट डे फिर दर्द हुआ थोड़ा ज़्यादा, और मैं सह नहीं पाई थी, रात भर थोड़ा सो नहीं पाई 2 दिन से। तो इसीलिए मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई फ्रेंड। और शूट करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम था। पहले दिन सर गए थे एक प्रोग्राम उनके बच्चों को लेके, और थोड़ा शूट नहीं कर पाई थी ब्लॉग। और डायरेक्ट मैं ये गणेश चतुर्थी के दिन ही ब्लॉग शूट की हूँ, और इसको आज आपको एडिट करके वॉइस ओवर करके दे रही हूँ एक हाथ से। टाइम तो थोड़ा लग जाता है, दोनों हाथ से करने में और एक हाथ से करने में तो बहुत फ़र्क है। और प्यारी माँ देखिए लगी पड़ी थी मेरे बाल धोने में, और वो भी कंप्लीट। अभी एक टॉवल लेके उसको बांध देंगी तो आराम से उसका जो पानी है वो सोख कर लेगा, और फिर मैं नहा लूँगी। बाल धोना तो ख़त्म। और सच में फ्रेंड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फील हुआ। आपको मैं क्या बताऊँ, सर बहुत भारी लग रहा था, मेडिसिन भी खा रही थी, गर्मी ऊपर से, और इतने दिनों से मैं बाल नहीं धोई थी, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फील हुआ। और अभी पानी सबको माँ फेंक देंगी थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ तो वो फेंक नहीं पाएंगी। और देखिए सर आ गए थे ड्रेस लेके, और ड्रेस का हाथ तो कट हुआ था, उसको सिला दिए हैं और उसको ना साइड पे हुक बना दिए हैं, आपको मैं दिखाऊंगी। और ये रहा वो वाला ड्रेस। आपको कैसा लगा ये वाला ड्रेस जरूर बताया कमेंट में। सर तो मेरे लिए लाए हैं खुद ही चॉइस करके। तो चलिए फटाफट से अभी मेरा भी नहाना होगा, तो ड्रेस तो नहीं निकलेगा ना, उसको काटना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने जैसे बोला था हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। ड्रेस को कोई अभी निकालने का टेंशन नहीं है, बस काट के ही निकाल देंगे। तो चलिए मैं नहा धो के मिलती हूँ। देखिए नहा के मैं अपना ड्रेस चेंज कर ली हूँ। इस पे मुझे सर ने हेल्प किया और बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। तो थोड़ा मेकअप कर देंगे सर, क्योंकि इतने दिनों से मैं मेकअप भी नहीं हो रही थी ना, तो मेरा मेकअप तो सिंपल ही रहता है। और सर को पता है, वो जितना देखते हैं मैं करती हूँ उसी हिसाब से कर देंगे, आप भी देखते जाइए। और सामान तो मेरे पास था, और जैसे कि सर ना
बहुत अच्छे से मेकअप करते हैं बच्चों को जब डांस करते हैं, तो मैं भी करती हूँ, वो भी करते हैं, तो इसी हिसाब से थोड़ा बहुत उनको पता है, हल्का फुल्का वो कर लेते हैं। इतना परफेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी देखिए फेयर एंड लवली लगा दिए थे, फिर अभी लगा देंगे फेस पाउडर। और मैं तो फेस पाउडर यूज करती हूँ, डायरेक्ट पाउडर यूज नहीं करती हूँ, फेस पाउडर मुझे अच्छा लगता है। और इसी बेड पे तो मैं सोती हूँ ना, तो इधर उधर तकिया बिखरा पड़ा है, मेरे हाथ में लगता है तकिया, सर पे लगता है तकिया, बहुत एडजस्ट करके रहना पड़ रहा है। और आपको मैं बता दूं, जब स्कूल रहता है ना, तो हम लोग सुबह उठ के तीनों निकल जाते हैं अलग अलग अपना पूजा देखने के लिए। तभी माँ क्या करती हैं, स्नेहा के साथ चली जाती हैं, और सर उनका स्कूल और मैं अपना स्कूल, और वहाँ से पूजा करके हम लोग आते हैं घर पे। और फिर जैसे कि मैं तो यहाँ रहती हूँ सर के स्कूल पे, उनका स्कूल का पूजा देखने जाते हैं। स्नेहा तो आई रहती है पहले से, और प्रसाद लेके आते हैं और सब मिल बांट के खाते हैं, अच्छा लगता है वो टाइम। और खाना ना बस चावल ही बना था घर पे, और वो वाला ब्लॉग आपको मैं दिखाऊंगी अलग से, क्या बनाया हम लोग गणेश चतुर्थी के दिन, क्या खाए, क्योंकि ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए तो इस पे बस आपको मैं दिखा रही हूँ। मेरे हॉबी जी जो लाए थे ड्रेस न्यू वाला पहन चुकी हूँ ना अभी, और भी एक कुछ लाए थे, वो भी आप देखते जाइए। फिर भी बता दूँ मैं आपको, ईयररिंग लाए थे मेरे लिए 2 पेयर, तो लंबा वाला लाए थे जो मैं पहनी थी, और छोटा वाला भी लाए थे, उस पे है। और देखिए बाल बना रहे थे ना, तो मैं भी उनको थोड़ा हेल्प कर दी, क्योंकि वो थोड़ा इतना नहीं कर पाते हैं ना परफेक्टली, और थोड़ा मैं ऐसे ही बनाती हूँ, खुला रहता है पीछे साइड। और गीला था, मैं सुखा दूंगा बोले, पर मैं मना कर दी हूँ, क्योंकि गीला गीला रहेगा तो मुझे थोड़ा आराम लगेगा। इतने दिनों से तो मेरा बाल गीला हुआ था ना, इसी वजह से। तो ये लगा दिए बिंदी, और जैसे कि उनके चॉइस के हिसाब से वो बिंदी लगा रहे थे। अभी आ गया ये लिपस्टिक की बारी, लिक्विड वाला तो मैं लगाती हूँ, और लिपस्टिक भी वो लाए थे, ये नया वाला था, आज नया वाला लिपस्टिक भी मैं लगा ली हूँ। और अभी आ गया सिंदूर की बारी, तो सिंदूर लग गया। और अभी ये रहा ईयररिंग, चलिए मैं आपको दिखा दूँ, ये लंबा वाला पहन के आपको दिखाऊंगी, वो भी पहना देंगे। और पहले वाला को निकाल दिए हैं, और देखिए स्नेहा आ गई है देखने के लिए, उसको तो ऐसे अच्छा लगता है। और देखिए ईयररिंग कैसा लगा वो बताएगा जरूर कमेंट में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और एक छोटा सा लाए थे, देखिए ये वाला, कभी पहनूंगी तो आपको अच्छे से दिखाऊंगी, अभी सर तो पहना रहे थे। और चूड़ी भी मैं चेंज कर दूंगा। देखिए स्नेहा और मेरा थोड़ा थोड़ा डांस हो रहा था, थोड़ा खुश थी ना, तो वो बोल रही थी क्यों खुश है मम्मी। और देखिए ये वाला चूड़ी पहनूंगी, एक हाथ पे ही पहनूंगी, और एक पे तो नहीं पहन सकती, उसमें पहनी हूँ लाल कलर का, वो अंदर ही है। और देखिए ये रहा कुर्ती, और मैं खुद को थोड़ा देख रही थी मैं कैसी लग रही हूँ। और चलिए मैं थोड़ा अपना फोटोशूट भी करने के लिए बोली सर को, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से फ्रेश लग रहा था। देखिए आप बताइएगा मेरा कुर्ती और मैं कैसी लगी आप सभी को। और ये लंबा था, अच्छा लगा। और देखिए फिर आ गई थी मैं किचन पे, क्योंकि सर आ गए थे, उनके पीछे पीछे मैं आई थी। चलिए वो क्या कर रहे हैं आपको दिखा दूं। यहाँ वो प्रसाद आया था उनके स्कूल से, तो वो निकाल रहे थे। और देखिए एक नारियल मैं भी खा ली हूँ, एक पीस। बाकी प्रसाद को वो फ्रिज में स्टोर करके रख दें, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इतना तो हम नहीं खा पाएंगे ना। स्नेहा का स्कूल से जो आया है उसको पहले खा लेंगे। और देखिए स्नेहा का नारियल खाने का स्टाइल कैसे खा रही थी, उसको ऐसे खाने में मजा आता है, बिना तोड़े। एक बार तोड़ के जो 2 साइड अलग अलग हो जाता है ना, उसमें से वो खाती है ऐसे, जैसे आप देख रहे हैं, उसको मजा आता है। और ये प्रसाद अभी हम लोग मिल बांटे खा लेंगे, इतना तो खाया नहीं जाएगा, मीठा रहता है ना इस पे। और फ्रूट्स भी मैं खाई थी, वो सेवैयाँ खाई थी, थोड़ा मैं माँ को दे दी हूँ, और ये मैं खा रही थी। और माँ ना उधर कुछ काम कर रही थी उनका। और देखिए मैं बैठ के यहाँ खा रही थी, और साइड में नारियल खा रही थी स्नेहा। उसको बोले कि हम तोड़ देंगे, पर नहीं, वो बचपन से ऐसे ही खाती है। तो देख सकते हैं आप कैसे खा रही है, देख के कैसा लग जाता है। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड, वो बताया कमेंट में। अगर चैनल पे आप नए हैं ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको, तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। और ये तो हमारा गणेश चतुर्थी का ब्लॉग था, और नेक्स्ट डे आएगा इसका सेकेंड पार्ट, हमारा क्या सब्जी बना, क्या खाए, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और फिर आएगा आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल जो रहता है नुआखाई, हम लोग बोलते हैं, वही आपको मैं दिखाऊंगी कैसे हम लोग मनाते हैं। इस साल तो हम लोग गाँव नहीं जाएंगे, फिर भी हम लोग को जितना होगा हम लोग कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, वो सब आपको मैं दिखाऊंगी फ्रेंड। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे और एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए।